दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और शायद यही रणनीति अब नरेश मीणा अपनाने वाले हैं। क्यों ऐसा मैंने कहा, बताऊंगी आज इस वीडियो में। दरअसल जब समरावता थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा जमानत पर जेल से बाहर आए थे 8 महीने बाद, उसके बाद भी उन्होंने शायद, उन्हें भी लगता है और राजनीति में भी कई नेताओं को लगता है और जो समर्थक हैं उनके, उनको भी लगता है कि कुछ गलतियां शायद नरेश मीणा से हो गई थी। लेकिन अब उनकी जो रणनीति है वो बदल सी गई है। तमाम कई चीजें जो अब वो बाहर आए उसके बाद देखने को मिली, उनका रवैया, उनका कहने का अंदाज और कई तमाम और ऐसे जो हस्तक्षेप वो और नेताओं पर लगा रहे हैं वो भी बदल से गए हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे उन ऐसे मुद्दों के बारे में जो नरेश मीणा अब आने वाले भविष्य में देखेंगे राजनीति को लेकर। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ आज मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, जैसा मैंने कहा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, शायद जो एक बात नरेश मीणा के लिए कही जाती है कि गुस्सा आ जाता है, ये हो जाता है, शायद इस वजह से बार बार जेल जा रहे हैं। तो अब जेल से बाहर आने के बाद नरेश मीणा के जो वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लग रहा है कि वो सीख चुके हैं अपनी गलतियों से, कि अब मैं ये गलतियां दोहराने वाला नहीं हूं। बावजूद इसके उन्होंने कई आरोप किरोड़ी लाल मीणा पर लगाए और हम देखें तो सचिन पायलट से भी एक कंपटीशन सा नजर आ रहा है उनका। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नरेश मीणा जब जेल के बाहर आए तो उनका कहीं ना कहीं क्लेवर और फ्लेवर बिल्कुल बदला हुआ था और यही एक युवा की पहचान है जो अपनी गलतियों से सीखे भी और आने वाली राजनीति में बड़ा हिस्सा पाने के लिए जो कुछ भी कोर्स करेक्शंस करने हैं वो जरूर करे। और नरेश मीणा वो करते हुए दिखाई दिए। मीडिया को जहां एक तरफ मना किया कि मैं बहुत ज्यादा बाइट्स वगैरह नहीं दूंगा, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी साफ किया कि उनकी राजनीति में हर एक कदम बहुत सोचा समझा होना चाहिए। अंता चुनाव नजदीक है और उससे पहले किसी किस्म की कोई गलती ना हो, ये वो पूरी तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं। हालांकि उनका जेल से बाहर आने के बाद का एक वीडियो जो सामने आता है वो ये भी कहते हैं कि भाई मैं आदतन अपराधी क्यों हुआ। दर्द उनका उससे झलकता है कि बार बार मुझे जेल में क्यों डाला जा रहा है, मेरे ऊपर जो है 60 से कम मुकदमे हैं, जबकि किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर 150 से ज्यादा मुकदमे हैं। तो आदतन अपराधी कौन हुआ? आप भी सुनिए ये वीडियो। क्यों? अच्छा, एक मिनट, ये मेरे को आदतन अपराधी बता। मैं चलो आदतन अपराधी हूँ, तो फिर किरोड़ी लाल क्या है? मेरे पे 28 मुकदमे हैं और किरोड़ी लाल पर 115 मुकदमे। डॉक्टर साहब पर 115 मुकदमे, मेरे पे 28 मुकदमे हैं। अब बताओ, मैं आदतन अपराधी हूँ तो वो क्या है? अब इस वीडियो से साफ समझ में आ रहा है कि नरेश मीणा के अंदर दुख तो है, दर्द तो है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि अभी तक उन्होंने कोई रैली नहीं की, उन्होंने अभी तक मीडिया में कोई खास बाइट नहीं दी, इंटरव्यूज कुछ नहीं दिए, अपना गुस्सा कहीं पर जाहिर नहीं किया। इससे एक चीज साफ है कि नरेश मीणा के बिल्कुल दिमाग में अंता चुनाव, अंता उपचुनाव है और उससे पहले वो कहीं पर भी किसी भी किस्म की कोई भी गलती नहीं करना चाह रहे और कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक रणनीति उनके दिमाग में जरूर है, ये पूरी तरह से स्पष्ट है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि सचिन पायलट से क्या कंपटीशन है, देखिए, कंपटीशन, प्रतियोगिता उन्हीं में होगी जिनकी लोकप्रियता उस लेवल की होगी। तो आज सचिन पायलट की लेवल की लोकप्रियता नरेश मीणा की हो चुकी है और इसलिए प्रतियोगिता भी है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है और कहीं ना कहीं वो जो तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे हैं नरेश मीणा, उससे सचिन पायलट समेत, किरोड़ी लाल मीणा समेत सब नेताओं को न कहते हुए भी थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर है। अब आप देखिए, सचिन पायलट का जन्मदिन हाल ही में गया, जहां पे जगह जगह पर कार्यक्रम कराए गए। ऐसे कई कार्यक्रम देखे गए जहां नरेश मीणा जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। सचिन पायलट के जन्मदिन के कार्यक्रम में जयपुर में भी ऐसा हुआ। देखिए, आप उसका भी वीडियो देखिए। अब इस वीडियो से बिल्कुल साफ हो रहा है कि नरेश मीणा
के समर्थक सचिन पायलट के जन्मदिन में चले गए और वहां नरेश मीणा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इससे साफ है कि नरेश मीणा का लोकप्रियता, उनका समर्थन तेजी से बढ़ता जा रहा है और इससे अब कई नेताओं को दिक्कतें भी होती जाएगी, क्योंकि रातों रात जो लोकप्रिय हो जाए उससे कई नेता दिक्कत में आ जाते हैं। पर नरेश मीणा को अब चाहिए कि वापस जेल कैसे न जाएं, कैसे राजनीति में अपने कदम जमाएं, अपने सही सलाहकारों से सलाह लेकर एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं जो हाड़ोती उनका इंतजार कर रही है, जो समर्थक उनका इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार ही करते रह जाएंगे। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि लोकप्रियता अब चरम सीमा पर है, लेकिन जो एक हम कहें उनका चेंज ऑफ बिहेवियर हो रहा है, जिस तरीके से अब वो शायद राजनीति में उतरेंगे। और एक वीडियो और देखा था मैंने जिसमें उन्होंने कहा कि अब तो अंता से चुनाव लड़ेंगे। मतलब कहीं ना कहीं इस बात को सुनिश्चित कर दिया गया है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही नहीं या किसी और पार्टी को नहीं जुड़ेंगे, वो निर्दलीय प्रत्याशी बनकर अब चुनाव लड़ेंगे। और उन्हें देखिए, ये बहुत साफ है अंकिता कि अंता के चुनाव से पहले, अंता में जो सर्वे हुए, अंता में जो लोग गए, अंता में जो बातचीत हुई लोगों से, सब लोग नरेश मीणा करते हुए नहीं थक रहे। और वहां प्रमोद जैन भाया की जहां एक तरफ जमीन खिसक गई है, वहीं बीजेपी को भी लग रहा है मामला डावाडोल है। नरेश मीणा अगर वहां खड़े होते हैं तो फिर बहुत कुछ बदलते हुए दिखाई देगा। और इस बार ये भी लग रहा है, जो पिछली बार नहीं था, क्योंकि मीणा वोटर्स वहां 30 से 35% के आसपास ही हैं, कि अब इतने परसेंटेज ऑफ मीणा वोटर्स होते हुए भी नरेश मीणा जीत सकते हैं, क्योंकि दूसरी जाति के युवा उनके साथ हैं, गुर्जर उनके साथ हैं और पिछड़े समुदाय उनके साथ नजर आ रहे हैं। नुकसान ज्यादा वहां वो कांग्रेस का कराएंगे, पर निर्दलीय होके भी वो जीत के दिखा सकते हैं। अब देखना यह है कि वो निर्दलीय लड़ेंगे अंता से या फिर किसी पार्टी के साथ हो चलेंगे, क्या उनकी हनुमान बेनीवाल से मुलाकात होगी या राजकुमार रोत के साथ जाएंगे, ये सब भविष्य बताएगा। लेकिन ये तय है कि अब वो बजाय कि रैली और मीडिया में आने के पहले अपने राजनीतिक समीकरण ठीक करने में अपना ध्यान लगाएंगे और नरेश मीणा अब कुछ बड़ा बनकर ही आगे आएंगे। जी, और बात करें उनकी जो जनक्रांति यात्रा थी जो बीच में रुक गई थी, वो इस मुद्दे को लेकर थी कि वो जनता से जुड़ना चाहते थे। जो मुद्दे वो उन्होंने कहा कि जैसे जेल में मैं रहा, वहां मैंने देखा कि क्या मुद्दे हैं, तो वो मैं वहां रहकर ही पता कर सकता हूँ, इसलिए जनक्रांति यात्रा शुरू करूंगा, जनता से रूबरू होऊंगा। बीच में वो रुक गई झालावाड़ की वजह से, और अब फिर से शायद अगर वो बाहर आते हैं तो क्या वो उसको शुरू करेंगे? देखिए, अभी झालावाड़ में एक बड़ा सम्मेलन है और इसको लेकर ही है, जिसमें रोत भी आ रहे हैं। उम्मीद है कि उसमें नरेश मीणा जा सकते हैं और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रोत झालावाड़ अगर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ईस्टर्न राजस्थान में कोई उनका साथी तो होगा जी। और ये कयास पूरी तरह से लगाए जा रहे हैं कि शायद नरेश मीणा और रोत में किसी किस्म की दोस्ती हो जाए, क्योंकि इसकी जरूरत दोनों को है। जहां एक तरफ रोत की पार्टी बिखरने की बात आ रही है, रोत के जय कृष्ण पटेल पे ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है, ये सब कुछ वो झेल रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेश मीणा अपना तंज, अपना दुख झेल रहे हैं। दोनों को अगर साथ में आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। यह समीकरण भी पूरी तरह से पॉसिबल नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल हमेशा से बोलते आए हैं कि नरेश तो हमारा ही है, पहले टोंक से अगर आरएलपी का टिकट ले लेता तो जीत भी सकता था। तो वहां पे वो भी समीकरण आ रहे हैं। वो किस समीकरण के साथ जाएंगे ये अब उस पर काम करेंगे, ये तय है। अब देखना होगा कौन से समीकरण पर वो काम करते हैं और क्या बाहर निकल के आता है। जी बिल्कुल, तो यही अब सवाल मेरा आपसे है कि जैसा सर ने कहा कि क्या समीकरण अब नरेश मीणा के रहने वाले हैं आगे राजनीति में। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट्स में दीजिएगा अपनी राय। और पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात।
हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।